डूंगरपुर जिले में 20 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रदेशव्यापी मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर स्थिति प्रशासन ने साफ कर दी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी जय ने मीडिया से बात की। कलेक्टर ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना को लेकर सख्ती से पालना की जा रही है। वही बताया कि मॉडिफिकेशन में जिन वर्गों को छूट रहेगी वे उसी क्षेत्र में खरीदारी करेंगे। वही बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के गांव पारडा सोलंकी गांव में कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन यथावत रहेगा। साथ ही साफ किया कि सीमलवाड़ा कस्बे में कर्फ्यू अभी यथावत रहेगा और कल शाम को डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठक की जाएगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। डूंगरपुर जिले में कोविड-19 के क्रम में जो लॉकडाउन चल रहा है वो 3 मई तक प्रभावी रहेगा। इसके रिगार्डिंग भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो निर्देश आए हैं, जिसमें कुछ गतिविधियां कल से अनुमति की गई है, जिसके बारे में मैं आपको अवगत करूँगा। लॉकडाउन जैसा पहले प्रभावी था उतना ही लॉकडाउन 3 मई तक प्रभावी रहेगा। जो 144 के अंदर हमने आदेश किया है 5 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे और हमने काफ़ी सारी गतिविधियां जो उसमें निषेधित की गई है वो सारी निषेधित रहेगी, चाहे उसमें वाहनों का परिवहन हो, सभी तरह के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक स्कूल हैं, आपके रेस्टोरेंट और जो बाकी मॉल्स बंद होने वाले हैं वो सारे के सारे अभी भी निषेधित रहेंगे। कुछ सरकार की तरफ से सामान्य कॉमन प्रैक्टिसेस की रिगार्डिंग डायरेक्शंस दिए हैं जिनको अत्यावश्यक रूप से फॉलो करना होगा, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है वो कंपलसरी रहेगी, उसकी पालना आगे भी ही कंटिन्यू रहेगी। जो गतिविधियां अनुमति की गई हैं उसमें मेडिकल्स के रिलेटेड जितने भी शॉप्स और उनके प्रोडक्ट्स की स्टोर हैं वो सारी चालू रहेगी। इसमें एग्जैक्ट बहुत सारी गतिविधियां ऑलरेडी पहले से ही अनुमति, आपने देखा होगा किराना और आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति है वो पहले से ही अनुमति है और अभी भी अनुमति होगी। जो मेजर चेंजेस है वो एक तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पर जहाँ नरेगा और दूसरे जो निर्माण कार्य और उद्योग हैं उनमें कार्य आरंभ होंगे और उसके लिए हम डिटेल ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जो गतिविधियां अनुमति है उनके लिए किसी तरह की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनमें जिन लोगों को पास की आवश्यकता रहेगी उनके लिए राज्य सरकार द्वारा ई पास पोर्टल और राजपाम पोर्टल जो है उनके माध्यम से वो संबंधित व्यक्ति अप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली उनको पास जारी हो जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है परिवहन के रिलेटेड, जिसमें जितने भी जो हमारे माल परिवहन के साधन हैं वो सारे पहले भी अनुमत थे, अभी भी अनुमत होंगे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे मेडिकल इमरजेंसीज हो गई या किसी को इलाज कराना है तो उसमें पूर्व की भांति अनुमति हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें अलग अलग लेवल पे ई पास पोर्टल पे भी उपलब्ध है, SDM तहसीलदार लेवल पे भी इसको जारी किया जाएगा, पुलिस में भी SHO लेवल तक इसमें, क्योंकि ताकि लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगे मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेज में। तो हमने कल सारे वीडियोज़ के साथ विजिट करके अभी जस्ट में ब्लॉक मेडिकल टीम के साथ हमने विजिट की है, BLOs के साथ चर्चा की है और जितने भी हमारे जो राजकीय कार्यालय खुलेंगे उन कार्यालय में भी एक सेट प्रोटोकॉल की पालना होनी है कि जो कर्मचारी आएंगे वो सारे मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे। कार्यालय के अंदर भी वो हेल्थ एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। जो किराना की दुकानें पहले से ही खुलती आ रही हैं और उनके अलावा जो बाकी कृषि उत्पाद अन्य दुकानें होंगी उन सब में जो महत्वपूर्ण फोकस है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। हम उन सबको मोटिवेट भी करेंगे, उनको सहयोग भी करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी करें ताकि लोगों को बाहर नहीं आना पड़े। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो मास्क का यूज़ नहीं करते हैं उन व्यक्तियों को ये लोग सामान नहीं देंगे ताकि जो भी कस्टमर अगर वहाँ आ रहा है तो उस मास्क का यूज़ करें। तीसरा, हमने उनको ये भी डायरेक्शंस दिया है कि दुकानदार के पास जो भी ग्राहक आ रहा है उनकी एक लिस्टिंग भी करेंगे
कि आज मेरे पास कौन ग्राहक कितने बजे आया और मोबाइल नंबर क्या है, सो दैट अगर कहीं ऐसा लाइन लिस्टिंग की हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा वो व्यक्ति अगर उस दिन दुकान पर गया तो और साथ में कौन कौन लोग आए हैं। हमने पैरेलली सारे जो निवासी है जिलों के और जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनको भी निर्देशित किया है कि वो अपने साथ अपने मोबाइल में या नोटबुक में जिन लोगों से भी वो लोग मिलते हैं एटलीस्ट उनकी डिटेल 3 मई तक नोट करके रखें, ताकि क्योंकि यादें कई बार उतनी लंबी नहीं रहती कि आप किस समय किससे मिले हैं और ऐसे कोई परिस्थिति आती है तो हम इमीडिएटली उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस भी हमें उनको दिए हैं। तो लॉकडाउन जैसा मैंने पहले कहा पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा, लोगों का जैसा सहयोग पहले मिलता रहा है वैसा ही सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा और डूंगरपुर जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट में है उसको हम ग्रीन जोन में लाने के लिए जिला प्रशासन और समस्त निवासियों को सहयोग से हम सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर कर्फ्यू ग्रस्त जैसे अपने डूंगरपुर जिले के ना 2 क्षेत्र हैं, दोनों ही जो पारला सोलंकी और सिमलवाड़ा है जी, पारला सोलंकी में हमने जीरो मोबिलिटी के लिए जो डायरेक्शन जारी किए थे वो हमने विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन वहाँ लॉकडाउन प्रभावी है। सिमलवाड़ा में अभी कल जो लास्ट पॉजिटिव आया था 6 तारीख को, कल उनको 14 डेज हो जाएंगे। कल हम स्टडी करके डिसाइड करेंगे कि वहाँ जीरो मोबिलिटी के क्रम में क्या करना है। इन दोनों ही जगह लॉकडाउन के जो पुराने आदेश है वो प्रभावी रहेंगे। ये जो गतिविधियां हमने अनुमति की है जब तक कंटेनमेंट ऑपरेशन जारी रहेगा 28 डेज तक, तब तक ये गतिविधियां इन दोनों ही कंटेनमेंट जोन में अलाउ नहीं है। सर जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए 5 उनको डिस्चार्ज करके घर भेजने का समय कब तक है? उनको अभी हमने नेगेटिव वार्ड में रखा है प्रिकॉशनरी तौर पे। 7 डेज बाद हमने सैंपल लेने का जो मेरा RRT ने डिसाइड किया था, तो 2 दिन बाद उनको एक बार दोबारा सैंपल लेके तो सर जैसे कोई इंडस्ट्री जैसे खोलने है तो ऐसा कुछ आवेदन आएगा क्या? इंडस्ट्री जो अनुमत है उसको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर कोई इंडस्ट्री खोलेगा तो उसके लिए एक सर्टेन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो जो लेबर होगी उस लेबर को उसे इंडस्ट्री सेटअप के अंदर उसको रखना होगा ताकि लेबर को बार बार मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर कहीं लेबर को बाहर से मूवमेंट करना है तो वो डेडिकेटेड व्हीकल लगाएगा, उस व्हीकल से वो लेबर जाएगी और उसी व्हीकल से वापस आएगी। तो इसके लिए उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ई-पास पोर्टल पे अप्लाई करेगा और कंसर्न अगर वो रिको एरिया में है तो RM रिको परमिशन जारी करेंगे और वो रिको एरिया से बाहर है तो GM-DIC है वो उसकी परमिशन जारी करेंगे। इन दोनों ही जगह दोनों जो पारला सोलंकी और सिमलवाड़ा है, पारला सोलंकी में हमने जीरो मोबिलिटी के लिए जो डायरेक्शन जारी की थी वो हमने रिपोर्ट कर दी, लेकिन वहाँ लॉकडाउन ऐसे जो थोड़ी छुट्टियाँ मिलेगी, ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में ही है छुट्टी। उसके अंदर जो अपने मेन जो इशू है वो है मास्क लगाना बहुत ही कंपलसरी है। चाहे किसी भी एक्टिविटी के लिए बाहर जाएंगे मास्क अगर नहीं लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना 100% करनी पड़ेगी। एक अपने जो बॉर्डर एरिया से हैं वहाँ से मूवमेंट देखी जाती है कि कुछ लोग आ रहे हैं। कल भी एक मूवमेंट हुई थी जो कुआ थाने में कुछ लोगों को पिकअप में भर के मौजासा से लेके आए थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी, उनको गिरफ्तार किया है और वहाँ SP साहब अरवली को मैंने लेटर भी लिख के भेजा है कि इसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डायरेक्शन जो जारी करे हैं कि बिल्कुल मूवमेंट दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में लेबर की नहीं होनी चाहिए, उसका हवाला देते हुए इसके बारे में सुनिश्चित करें कि वहाँ से हमारे यहाँ मूवमेंट ना हो। तो उन्होंने कहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो और अगर कोई मूवमेंट होती है हमारी तरफ और हम पकड़ लेते हैं तो या तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजेंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये पान गुटखा और बाहर थूकना ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। कहीं भी अगर ये कुछ मिलता है उसके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो अगर कोई पान गुटखा बेच रहा है या कोई थूकते हुए मिलता है रोड पे इसको। सर इसके संग्रहण पे कोई गोदाम पे कोई मैं पहले कार्रवाई करी है इसके अंदर जहाँ भी हमें मिल जाता है जो उन्होंने रखा हुआ बेचते हुए, जैसे किसी ने पहले से ही रखा हुआ है लेकिन वो बेच नहीं सकता उसको, कि बेचते हुए और वो मिला तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। या अगर उसने पहले से ही कहीं से खरीद रखा है, पहले से उसके पास रखा है, क्योंकि अभी प्रतिबंध चल रहा है, बाद में खुल जाए तो जब कर सकता है, लेकिन अभी वो उसको बेच नहीं सकता अगर उसने पहले से ही ले रखा है। लेकिन उसके बाद बिल सारे होने चाहिए अपने पास। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।